अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सेविंग अकाउंट वालों के लिए नई लिमिट जारी। अगर आपका भी खाता सेविंग अकाउंट में आपने खुलवाया है और वो खाता SBI में हो या पंजाब नेशनल बैंक में हो या बैंक ऑफ बड़ौदा में हो या एक्सिस बैंक में हो या HDFC बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, आप उसमें अकाउंट खुलवाया है, वो भी सेविंग अकाउंट खुलवाया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। क्या नई लिमिट जारी की गई है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी खाता किसी भी बैंक में है, भारत के किसी भी बैंक में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका बैंक SBI में है, PNB में है, किसी में भी है, तो नई लिमिट को जारी किया गया है। देखिए, मोस्टली आदमी के पास जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके पास सेविंग अकाउंट ही होता है। करंट अकाउंट किसके पास होता है? जो बिजनेस करते हैं, जिनका पैसा ज़्यादा लेन देन होता है, या सैलरी अकाउंट वो खुलवाते हैं जिनका सैलरी वाला होता है, जिनकी सरकारी नौकरी होती है या जिनका कोई जॉब होता है, तो वो सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये क्योंकि सेविंग अकाउंट के लिए है, तो सेविंग अकाउंट गरीब तबके के लोग खुलवाते हैं, जिनको ज़्यादा पैसा लेन देन नहीं करना होता है, जिनको कभी निकाला फिर कभी जमा किया, तो उनके लिए होता है, और वही लोग इस सेविंग अकाउंट को खुलवाते हैं। उसमें यहाँ पर जो नई लिमिट को जारी किया गया है कि आप 31 मार्च यानी 1 मार्च से लेकर यानी 1 अप्रैल तक, क्योंकि ये बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है, ये 1 साल कहलाता है, यानी 1 मार्च से यहाँ पर 31 अप्रैल तक ये बैंक का फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपया कैश में अगर आप जमा करते हैं, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 4 बैंक अकाउंट है, 2 लाख रुपये हम SBI में रख देंगे, 2 लाख रुपये हम PNB में रख देंगे, 2 लाख रुपये हम बैंक ऑफ बड़ौदा में रख देंगे, तो हम तो इससे बच सकते हैं। आप फिर भी इससे नहीं बचेंगे, इसलिए कि सब अकाउंट, आधार कार्ड आपका एक ही होता है, पैन कार्ड आपका एक ही होता है, पैन कार्ड को तो आप बदल नहीं सकते। अकाउंट आपका 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन आप पैन कार्ड को नहीं बदल सकते हैं, आप आधार कार्ड को नहीं बदल सकते हैं। तो उसी के ज़रिए से आपके घर पर या आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है वो ज़्यादा लेन देन के लिए नहीं होता है। आपको 1 साल में कैश के लिए, अगर आप फ़ोन पे के ज़रिए से आप 10 लाख से ज़्यादा मंगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख 30 लाख भी मंगाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स का आपको नोटिस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कैश में आप जमा करते हैं तो आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस पड़ सकता है। ये बड़ी और लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब क्या है कि ये तो सेविंग अकाउंट के लिए हो गया, जो कैश में 10 लाख रुपये तक जमा करेंगे तो उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग पैसा निकालते हैं, तो कितना हम पैसा निकाल सकते हैं? अगर आप साल में 1 करोड़ तक अगर आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। उससे कम अगर आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब इनकम टैक्स आप
आपके ऊपर या आपको नोटिस देती है तो आपके पूरे बैंक अकाउंट को वो सही तरीके से जांच करती है कि ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका वैलिड लेन देन है, आप जीएसटी भरते हैं, आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से आप पैसा मंगाते हैं तो फिर आपके सब बैंक अकाउंट को चेक किया जाएगा, उसका लेन देन देखा जाएगा, कहाँ से आ रहा है, कोई विदेश से तो पैसा नहीं आ रहा है या आप यहीं से आ रहा है तो आप गैर कानूनी तरीके से तो आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ देखा जाएगा। लेकिन आप जीएसटी धारक हैं, आप जीएसटी भरते हैं, आप आयकर भरते हैं, आप टैक्स भरते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी बैंक खाता है सेविंग अकाउंट वाले, आपको पैसा कैश आप साल भर में कितना जमा कर सकते हैं और आप कितना निकाल सकते हैं, हमने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताई है। तो इसलिए आपको सोच समझकर सेविंग अकाउंट में, ख़ास तौर पर कैश में, आपको लिमिट के अंदर ही आपको जमा करना है। अगर आप लिमिट से बाहर जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स वाला देखते रहता है कि कौन आदमी किस तरीके से पैसा जमा कर रहा है, कौन आदमी किस तरीके से निकाल रहा है, उनकी नज़र होती है इसके ऊपर। फिर आपके घर में कभी भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, फिर 80% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी 80% इंटरेस्ट के साथ। अब सोचिए आपको कितना पैसा वहाँ पर एक जुर्माने के तौर पर आपको जमा करना पड़ सकता है। तो जितने भी सेविंग अकाउंट धारक हैं उनको नई लिमिट जानना ज़रूरी है। आप नेट के ज़रिए से, आप फ़ोन पे के ज़रिए से आप ज़्यादा पैसा जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन कैश में आप इतना ही जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जमा करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो ये कुछ जानकारी जो सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।